मिशन 30 जून भाग 10 प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमने ग्राफ के सवाल लिए हैं और इसमें सवाल आपको दिखाई दे रहा है 3x + 2y = 12, 5x - 2y = 4। इसको ग्राफ विधि से हल करके और फिर एक एडिशनल क्वेश्चन और जोड़ दिया, ये 1 नंबर का होता है अलग से। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो हम सबसे पहले दोनों समीकरण नीचे लिखेंगे 3x + 2y = 12, 5x - 2y = 4। अब हम इनके एक एक मान निकालेंगे। यहां x = 0 रख के इसका एक मान निकाल लेंगे। लिखेंगे x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर हमारा 0 से सेट नहीं हो तो फिर 1 रख के देख लेंगे, 1 से नहीं हो तो -1 रख के देख लेंगे। इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो 3x की जगह 0 + 2y = 12। इसकी कहानी 0 हो गई, इसलिए 2y = 12 बचा। तो y बराबर हो जाएगा 12/2 = 6। अब हम इसके एक टेबल बनाएंगे। इस प्रकार से टेबल बना देंगे। ये अगर हमारे पास समय हो तो स्केल की सहायता से बनाएंगे तो थोड़ी सुंदर लगेगी। तो इस प्रकार से ये x और ये y। इसमें देखिए जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 6 आया, तो हम यहां भर देंगे 0 6। अब जो x का गुणांक है ना 3, उसे y के सामने रख देंगे और जो y का गुणांक है 2, उसको x के सामने रख देंगे। और इन दोनों के निशान एक जैसे हैं, प्लस का ही 3 है, प्लस का ही 2 है, तो इनमें से कोई सा एक निशान हम बदल देंगे। अगर यहाँ ऑलरेडी एक निशान प्लस होता है, एक माइनस, ही कोई सा प्लस कोई सा माइनस होता, तो यहाँ निशान नहीं बदलते। इस प्रकार से हम इस 0 में 2 जोड़ देंगे तो 2 यहां आ जाएगा। ये 2 इसीलिए लिखा है कि इसको 0 में जोड़ना था। इस 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। इस 3 को -3 को 6 में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं 6 में से 3 घटाएंगे क्योंकि घटा का निशान है। और फिर इस 3 में से वापस 3 घटाएंगे तो 0। इस प्रकार से हमारी पहली समीकरण की टेबल बन गई। इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण की टेबल बनाएंगे। तो हम इसमें भी लिखेंगे x = 0 रखने पर। हमारा x = 0 रखने से सवाल हो रहा है, नहीं होता तो ऐसे ही फिर 1 रख के देखते, -1 रख के देखते, -2 रख के देखते, +2 रख के देखते। मान रख के देख लेते हैं, जिससे मान पूरा आ जाए वही मान रखते हैं और छोटे छोटे मान रखते हैं, क्योंकि ग्राफ में थोड़े ही खाने होते हैं हमारे पास। तो अब हम देखिए x की जगह 0 रखेंगे तो 5 × 0, x की जगह 0 रख दिया, -2y = 4। इस प्रकार से 0 हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4/-2 = -2, क्योंकि 4 में -2 का भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। इसकी भी टेबल बना लेंगे हम और इस टेबल को हम भर लेंगे। तो x और y, तो देखो x का मान जब 0 रखा तो y का मान आया -2। x के सामने जो है 5 वो y के सामने रख दिया, और जो y के सामने है 2 वो x के सामने रख दिया। और निशान पहले ही विपरीत है, इसलिए हमें कोई से का भी निशान बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, -2 में 5 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8। अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास सबसे बड़ा खाना 8 उपलब्ध होना चाहिए। और किस दिशा में होना चाहिए, y की दिशा में होना चाहिए, क्योंकि 4 8 y है। तो ये काम हम कॉपी में करने के बाद हम अपना ग्राफ पेपर लेंगे और इस ग्राफ पेपर पर पहले हम अक्षों का निर्धारण करेंगे। x अक्ष और y अक्ष खींच देंगे। तो हम ये ध्यान में रखते हुए कि हमें ऊपर की ओर 8 खाने चाहिए, हम थोड़ा सा ग्राफ नीचे की ओर बना रहे हैं, क्योंकि हम पहले x अक्ष पे चलते हैं फिर y अक्ष पे चलते हैं। हमारा y अक्ष पे 8 का मान होना जरूरी है, इसलिए हम थोड़े से नीचे की ओर ग्राफ में लाइन खींच रहे हैं। ऊपर ज्यादा ग्राफ बचा रखा है, नीचे कम ग्राफ बचा रखा है। इधर कोई चिंता नहीं, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास छोटे छोटे मान है, इसलिए हम बीच में ही खींच रहे हैं। और इस तरह से हम सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं ग्राफ पेपर लेकर के, और फिर हम पैमाना मानते हैं
तो मैं इसको स्केल को सेट भी करता जा रहा था और आपको बताता भी जा रहा था, ग्राफ के गुण भी गा रहा था कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये इधर x लेना है, इधर x डैश लेना है। एरो इसलिए लगाते कि अनंत तक बढ़े हुए होते हैं। ऊपर की ओर हमें y लेना है और नीचे की दिशा में y डैश लेना है। उसके बाद हमारा जो पैमाना वो लगभग सभी सवालों में सेट हो जाता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक, क्योंकि हमारे जितने भी 10वीं की बुक में सवाल है जो आते हैं वो इस पैमाने पे सेट रहते हैं। तो हम लिखेंगे पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक और ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों अक्षों पर। ये पैमाना लिखने के बाद हम नंबरिंग करते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में अगर 2 मात्रक रखते तो फिर हम यहां पर सीधा 2 लिखते। क्या लिखते हैं यहां पर सीधा 2, क्योंकि 2 मात्रक रखते तो 2 4 6 8 ऐसे रखते। अब हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक रखा है, इसलिए हम 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। इन नंबरिंग पैमाने के बाद में होती है। तो 1 2 3 4 5 6, इधर की तरफ -1 -2 -3 -4, ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे की ओर -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारा ग्राफ पेपर तैयार हो गया है। अब हम अपनी टेबल आपको दिखाते हैं। ये टेबल है हमारी ये, और इस टेबल में से पहला बिंदु 0 6। पहला बिंदु क्या है 0 6। ये निशान मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो 0 6, तो देखिए 0 का मतलब हम चले ही नहीं। 0 का मतलब न इधर जाना न इधर जाना, यही ठहर जाना है 0 फिर 6। तो ये हमारा जो बिंदु है ये 0 6 है। ये कितना बिंदु हुआ 0 6। यहां लिख देंगे इसके सहारे 0 6, और हम चाहे तो इसका नाम भी रख देंगे जैसे A। इसी प्रकार से हमारा देखो अगला बिंदु है 2 3। तो हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं ग्राफ में। तो देखिए यहां से पहले हम 2 चलेंगे और फिर हम 3 चलेंगे। तो ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया B 2 3। आपको ये पेंसिल से और स्केल से बनाना है। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूं ताकि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे। अगला हमारा बिंदु है 4 और 0। तो हम पहले यहां से 4 चलेंगे और फिर चलेंगे ही नहीं। 0 का मतलब चलेंगे ही नहीं। तो हमारा सी बिंदु है 4 और 0। ये तीनों बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये एक सीध में है ये तीनों बिंदु। मैं आपको पूरा पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। A B और C तीनों बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन तीनों पे स्केल रख करके और हम जब देखेंगे तो एक सीध में मिलेंगे हमको, और एक सीध में मिलेंगे तो इनको हम आर पार पूरे ग्राफ में मिला देंगे। ये पूरे ग्राफ में आर पार हम क्यों मिलाते हैं, क्योंकि पता नहीं दूसरी रेखा कहां से गुजरे और दोनों जहां काटेगी वहां हमारा आंसर आना है। इसलिए हमने आर पार मिला करके एरो लगा दिया, पूरे ग्राफ में पार खींच दिया इसको। और खींचने के बाद हमने इसके ऊपर इसका नाम लिख दिया। देखो ये इस समीकरण से बनी है, इसलिए हमने इसका नाम लिख दिया 3x + 2y बराबर 12। यहां हमारे पास जगह है तो इस जगह पे हम लिखेंगे 3x + 2y बराबर 12। अब हम दूसरी टेबल की ओर चलते हैं। देखो ये हमारी दूसरी टेबल है और इस दूसरी टेबल से हम दूसरी रेखा प्राप्त करेंगे। तो देखो पहला बिंदु हमारा क्या है 0 -2। तो हम ग्राफ में आए और 0 का मतलब चले ही नहीं, फिर -2। तो ये हमारा बिंदु हुआ D 0 -2। उसके बाद अगला बिंदु हमारा 2 3। तो हम यहां से पहले कितने चले 2 चले फिर 3 चले, यानी कि ये जो B बिंदु है ये वापस दूसरी रेखा का भी बिंदु, इसलिए दोबारा हमने इसके सहारे 2 3 लिख दिया। उसके बाद 4 8। तो हम देखो यहां से पहले कितने चलेंगे 4 और फिर कितने चलेंगे 8। तो ये हमारा तीसरा बिंदु हो गया D के बाद E 4 8। और इस प्रकार हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये तीनों बिंदु भी एक सीधे में मिलेंगे। स्केल लिया और हमने स्केल को सेट किया और सेट करके और हमने इनको मिलाने का प्रयास किया। तो ये तीनों बिंदु एक सीध में है और हमने ये रेखा आर पार खींच दी। इस प्रकार से देखो हमने यहाँ एरो लगाया और हमने यहाँ एरो लगाया
और यहाँ पर इस रेखा की समीकरण लिख दी, क्योंकि हमें फिर पता लग जाएगा कि ये रेखा इस समीकरण से बनी है। किससे बनी है? इससे बनी है 5x माइनस 2y बराबर 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 5x माइनस 2y बराबर 4। देखो ये दोनों जहां काट गई ना, वहां हमारा उत्तर है। तो उस उत्तर को हम इस प्रकार से डैश डैश करके मिला देते हैं। यहां से इस प्रकार से इसको डैश डैश करके मिला देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि x का मान 2 और y का मान 3, क्योंकि ये 2 3 पे जाके आपस में दोनों रेखाएं काट रही है। तो देखो हमारे सवाल का सॉल्यूशन हो चुका है। उसने क्या कहा है कि ग्राफ विधि से हल कीजिए, तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 2, क्योंकि x का मान 2 है जहां काट रहे हैं वहां, और y बराबर 3। इसके अलावा एक सवाल जो एडिशनल जोड़ा है वो 1 नंबर का, अगर उसको भूल जाओगे तो आपको इस ग्राफ में 5 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर का नुकसान हो जाएगा। तो आगे क्या कह रहा है, जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो देखो y अक्ष को ये वाली रेखा तो यहां काटती है, तो a बिंदु के निर्देशांक भी लिखने हैं, और y अक्ष को ये वाली रेखा यहां काटती है, तो इस d बिंदु के भी निर्देशांक लिखने हैं। तो हम चाहे तो यहां खाली जगह दिख रही, यहां उत्तर लिख सकते हैं, और चाहे तो अपनी कॉपी में यहां खाली जगह इसमें भी उत्तर लिख सकते हैं, चाहे तो दोनों जगह भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम प्रश्न को रिपीट करेंगे और लिखेंगे कि y अक्ष एवं रेखाओं के कटान बिंदुओं के निर्देशांक बराबर, और हम क्या लिख देंगे, एक तो 0 6 और एक 0 माइनस 2, एक तो ये 0 माइनस 2 और एक ये 0 6। तो क्या हो जाएंगे 0 6 एवं 0 माइनस 2। यही हमारा ग्राफ का सॉल्यूशन है। अभी बिंदु पथ के सवाल देख लीजिए, एक एक नंबर के सवाल आते हैं। ये 1 नंबर का एक ही सवाल आता है, तो 4-5 सवाल देख लीजिए। बिंदु पथ किसे कहते हैं, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं के समूह से बनी आकृति को बिंदु पथ कहते हैं। परिभाषा पूछी नहीं गई है, लेकिन पूछी जा सकती है, और इससे आपकी समझ में भी आएगा कि बिंदु पथ होता क्या है। अब अगला सवाल है, एक बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ लिखिए। तो देखो ये एक बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु हम ढूंढ लेते हैं। ये सारे बिंदु जो हम ढूंढ रहे हैं ना, ये सारे इस बिंदु से जो हमने शुरू में लिया था समान दूरी पर है, और देखो क्या बन गया, वृत्त बन गया। तो क्या हो जाएगा, इन बिंदुओं से बनी आकृति का नाम वृत्त हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा वृत्त। इसके बाद में हमारा अगला सवाल है, 2 बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ लिखिए। तो देखो ये 2 बिंदु है, और इन 2 बिंदुओं से समान दूरी पर ये बिंदु है। ये जितने बिंदु मैं दिखा रहा हूं, ये सारे इन 2 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो इनका बिंदु पथ क्या हो जाएगा, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक। इसी तरह से 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ। तो देखो ये 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, और इनसे समान दूरी पर ये बिंदु है। इसी तरह ये बिंदु इनसे समान दूरी पर, ये बिंदु इनसे समान दूरी पर है, और ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण का अर्धक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं से
बने कोण का अर्धक, कोण का अर्धक भी लिख सकते हैं और समद्विभाजक भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अपना 5वां सवाल है, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। तो घड़ी का पेंडुलम इस तरह से चलता है और ये क्या हो जाती है, एक वृत्त का चाप हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक वृत्त का चाप। इसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चन शामिल करेंगे किसी अन्य वीडियो में।